अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। PSL सेकंड रिव्यू के अंदर दोबारा हम हाजिर हैं और अब तक PSL 9 मैचेस हो चुके हैं। 2 वीक्स हमारे बहुत अच्छे मैचेस के गुजर चुके हैं। PSL अपने पूरे शो के साथ चल रहा है। डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स ज्वाइन कर चुके हैं और आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं। इनका नाम है नकीब। टेक्सटाइल से इनका ताल्लुक़ है। क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्रिकेट फ़ैन भी हैं, क्रिकेट प्लेयर भी रह चुके हैं और अब एक हमारे साथ PSL के ऊपर एक ख़ास गहरी निगाह रखते हैं और हमसे बात करेंगे आज अब तक के होने वाले मैचेस के अंदर और नेक्स्ट होने क्या जा रहा है PSL में। कैसे हैं आप नकीब? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो के साथ जुड़ने का। मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो हम अगर PSL की बात करें तो अब PSL 7 के तकरीबन 9 मैचेस एवरी टीम खेल चुकी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टूर्नामेंट बनता जा रहा है। लोगों का इंटरेस्ट लेवल भी बहुत बढ़ गया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स की आमद से भी बहुत सारी न्यूज़ भी हैं। इवन मैं अगर इस बात को कहना गलत नहीं समझूंगा कि जब नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाए तो इसका ये मतलब होता है कि यकीनन कोई ना कोई चीज़ जो है वो दुनिया में अपना नाम पैदा कर पा रही है। तो क्या ख्याल है आपका, ये पिछले 2 वीक्स के अंदर PSL कहाँ तक पहुँचा है? यकीनन सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सेकंड करूंगा। जब लोग आपके बारे में बात कर रहे हो तो आप यकीनन दुनिया में कुछ कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से इस साल की PSL ने ये चीज प्रूव कर दी है कि हम उस बुलंदी की मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि जिसके बारे में डिस्कशन किया जाए। माइकल वॉन जैसे इंतहाई मंजे हुए कमेंटेटर जब वो कह रहे हैं कि ये दुनिया की इस वक्त की सबसे बेस्ट लीगों में शुमार की जा सकती है, उन्होंने सेकंड बेस्ट लीग थोड़ी सी बाइसेंस दिखाई। चले ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह वो भी मुकाम अचीव कर लेंगे। तो उन्होंने जब ये कहा है कि सेकंड बेस्ट लीग है और उसकी कंपैरिजन आपके अरबियन लीग्स और बिग बैश से कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। और माशाल्लाह इस दफा का PSL देख के लगता ही नहीं है कि ये वो PSL होते थे जिसके अंदर लो स्कोरिंग गेम्स और मतलब एक्साइटमेंट सब कुछ साथ बैलेंस होकर चल रही है। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल मैं भी ऐसे एग्री करूँगा। PSL जो है वो कराची से लाहौर मूव हो गया। कराची के 15 मैचेस हुए। लाहौर में जाते ही एकदम से मैचेस में टर्न आया। आपने ये देखा कि अब मज़ीद एक्साइटिंग कुछ मैचेस बहुत ही हाई स्कोरिंग हुए, 200 प्लस की तरफ गए, कुछ 150 के ऊपर भी चैलेंजिंग मैचेस हुए। पिच डिफरेंट है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम। और एक और चीज़ भी मैं मेंशन करूँगा कि लोगों का जो स्पेक्टेटर्स की आमद है वो लाहौर में कराची के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रही। तो आप क्या समझते हैं, क्या लाहौर में शायकीन क्रिकेट ज़्यादा हैं या कोविड की वजूहात हैं या फैसिलिटीज़ की वजूहात हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स, क्या ऐसी वजह होती है? अच्छा देखिए, क्रेडिट मैं तो फिर वही कहूँगा कि कराची को जाता है कि कराची ने 2 वीक के एक फैंटास्टिक शो को रन किया, लोगों में एक्साइटमेंट क्रिएट किया। शायद लाहौर नहीं तो किसी और सिटी में भी जाता तो वो शायकीन को इंतजार का लेवल उसी लेवल पे ही रहना था। मैं तो असल यही कहूँगा कि क्रेडिट गोज टू कराची। कराची ने इस टूर्नामेंट के अंदर इतने रन डाले कि एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा, कमेंटेटर्स की इन्वॉल्वमेंट और दुनिया की में इसके बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में जो डिस्कशन हुई तो हाइप बन चुकी थी। सही बात है, बन चुकी थी हाइप। और जब लाहौर पहुंचा उन्होंने वेलकम किया तो फ्लो बनाने वाली बात है, फ्लो बन चुका था। अब देखें लाहौर इसको लेके आगे तक लेके जाएगी। लाहौर तो मशहूर है कि वो रन में और फ्लो बनाना किस तरह से किया जाता है, उनको उनसे सीखे। एंजॉय करना ज़्यादा आता है उनको। अच्छा, जब जैसे कराची की बात हुई तो कराची ने ये रंग तो भर दिए और टूर्नामेंट को बहुत अच्छे नहज पे पहुंचा दिया, लेकिन कुछ अपनी परफॉर्मेंस के अंदर लोगों को बहुत मायूस किया। लोगों का इंटरेस्ट कराची टीम से और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि हमारे बाबर आजम कप्तान जो हैं उनके ऊपर भी जो है वो बहुत सारे सवालात उठ गए उनकी कप्तानी के बारे में, क्योंकि यंग कैप्टन्स जिसमें हमारे रिजवान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब हैं, उन्होंने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया और बहुत अच्छी कैप्टनसी फील्ड के ऊपर दिखाई। कैसे देखते हैं बाबर की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और कराची की जो परफॉर्मेंस रही? रॉन्ग पिक थे, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, क्या रीजन समझते हैं आप? देखिए, मुख्तलिफ चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। टीम का एक यूनिट यूनिट होके प्ले करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर सीधी सी बात यह है कि हम हमेशा से ये एक्सपेक्टेशन लगा के रखते थे अपनी क्रिकेट से, पाकिस्तान क्रिकेट से, कि ये सुपरस्टार क्रिकेट से बाहर निकल के टीम यूनिट की तरफ जाए। तो शायद ये टूर्नामेंट हमें इस चीज का एग्जाम्पल दे रहा है कि अतर के
वन मैन शो नहीं होगा इस दफा टीम फैक्टर्स हो गए, तभी आप देखें कि बाबर की कप्तानी से हटके ये बाकी सारे स्टार जो कि पिछले 1-2 साल से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वो अपनी अपनी जगहों पे जाके उन्होंने क्या रिस्पॉन्स देना शुरू किया। एग्जाम्पल देखे, मतलब मैं थोड़ा सा जंप करके इस्लामाबाद की टीम की तरफ जाना चाहूंगा कि मतलब देखिए शादाब के 2 मैच के हटते ही इस्लामाबाद टॉप 2 से हटके डायरेक्टली टॉप 5 टॉप 6 के अंदर जा रही है। तो इट शोज दैट कि ये प्लेयर्स जो हैं ये अपना बेहतरीन किरदार निभा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से चलता रहे। मतलब जी जी इस टूर्नामेंट की पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो नए प्लेयर्स की इंडक्शन से लेके पुराने प्लेयर्स जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि आपने फ्रंट में आके परफॉर्म भी करना है और अपनी टीम को लेके चलना है, सबने बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्रूमिंग ऑफ द न्यू प्लेयर्स, ग्रूमिंग ऑफ द न्यू टैलेंट के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी टीम को नहीं मिल सकता था। और अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ आते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स के अंदर बिग नेम्स हैव जॉइंड अस। राशिद खान जस्ट प्लेड हिज लास्ट मैच लास्ट नाइट, बहुत अच्छा उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बहुत अच्छा गुड बाय दिया। टॉकिंग ऑन द न्यूज़, राशिद खान ने खुद क्लेम किया कि मैं वन ऑफ द बेस्ट टीम्स के साथ, लाहौर कलंदर के साथ एसोसिएटेड रहे। 4 लास्ट मैच में उन्होंने 4 विकेट्स भी ली 17 रन दे के। तो बेसिकली एक रिदम आया इंटरनेशनल प्लेयर्स के अंदर। अगर हम बात करें तो जैसे इंग्लैंड अपनी नेशनल ड्यूटी से फ्री होती है तो जेसन रॉय और हेल्स एंड जॉर्डन जैसे लोग जो हैं वो टीम्स को ज्वाइन करते हैं। अपनी कराची किंग को ज्वाइन किया, उससे एक बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट आया। तो इससे इन इंटरनेशनल प्लेयर्स की इंक्लूजन से, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं भी आ सके, तो आपका ख्याल है कि आइंदा आने वाले ईयर्स के अंदर मजीद इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम देखेंगे पीएसएल में खेलते हुए? मतलब देखिए, हमें थोड़ा सा जो है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात कर रहा था। हम एज अ नेशन पाकिस्तानी थोड़ा सा इमोशनल है और हम हर चीज जो है ना वो पाकिस्तान के पैरामीटर से जो है बोलने की कोशिश करते हैं। बात को ये भी समझना होगा कि क्रिकेट का कैलेंडर जो है बहुत टफ हो चुका है। हर बंदे के लिए, हर प्लेयर के लिए इस वक्त हर जगह पे मौजूद होना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स की दूसरी लीग्स के साथ भी जो है कमिटमेंट्स है, उनके साथ कोलैबोरेशंस भी ऐसा है, तो उनके लिए कैलेंडर में तो शायद टाइम निकालना हर टूर्नामेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग टाइम निकाल रहे हैं वो कंपैरेटिव क्रिकेट आके खेल रहे हैं, वो आके अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो आके टीम की जीत है। मिसाल के तौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जेसन रॉय वाली परफॉर्मेंस वाला मैच जो है जिसको उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया, तो इस तरह की प्लेयर्स आके कंट्रीब्यूशन देंगे तो टूर्नामेंट में रंग आएगा। अभी तक की सिचुएशन ये थी कि हम पिछले 5, 6, 7 एडिशंस ऑफ पीएसएल को देखें तो उसके अंदर लोकल प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन होती थी। मिड टियर, मिड लेवल के प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर शायद टॉप 10 रैंकिंग या टॉप 20 रैंकिंग्स के अंदर नहीं आते थे, वो उस करंट सिचुएशन के अंदर, और वो आते थे और फिर वो एक फिल इन द ब्लैंक वाली सिचुएशन में होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसको देखें कि जो प्लेयर्स की आप जिन लोगों की आपने बात की, मतलब इमरान ताहिर, राशिद खान और जितने भी नाम आपने लिए, इंग्लैंड की पूरी 7 से 8 लड़कों की एक लीग पूरी यहाँ पे आई थी, ये फ्यूचर स्टार्स हैं। आप कल के मैच के अंदर देखें, कल का जो मैच के अंदर जो उनके जो प्लेयर ने जो सेंचुरी स्कोर की है, इंग्लैंड के जो प्लेयर ने जो पीएसएल की यंगेस्ट सेंचुरी जो रजिस्टर हुई है, ब्रुक ने जी बिल्कुल, तो उससे ये पता चलता है कि टूर्नामेंट का नया डायनामिक आ रहा है। चलें एक्साइटमेंट की बात करते हैं तो 1-2 और न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। क्रिकेट T20 क्रिकेट के बादशाह क्रिस गेल हैज साइंड द कॉन्ट्रैक्ट। वो हेड कोच होंगे कराची किंग्स के। इससे 2 चीज़ें दिखती हैं कि हो सकता है PSL 23 के अंदर कराची किंग्स की पोजीशन भी ऊपर आए और इसके साथ साथ मज़ीद इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। जब हम इन सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स की सब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं PSL के बारे में, एक आध जो है वो चैलेंजेस का भी सामना हुआ। जैसे रिसेंटली कल ही एक की बात है कि जो जेम्स लकनर हैं उन्होंने रेस किया PCB के अगेंस्ट के PCB हैज़ समहाउ उनके साथ डिडंट डील वेल विद हिम और वो वापसी की तरफ जा रहे हैं। PCB ने प्रूव्स भी दिए कि जेम्स लकनर जो है वो ही इज़ बीन यूज्ड बाय इंडियन मीडिया। इट्स नॉट कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हुई है, क्योंकि आप देखें रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जिनमें बेन डंक, बेन कटिंग, टिम डेविड हैं, वो अभी भी PSL का हिस्सा हैं और खेल रहे हैं और दे आर टॉकिंग गुड अबाउट PSL एज वेल। तो आप समझते हैं फ्लंकनर वाले मामले को हम लोगों ने अच्छी तरीके से PCB इज एबल टू डील विद इट? देखिए अगर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, अगर हम इंडियन मीडिया हाउसेस के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के बारे में भी बात कर रहे हैं, सबके अपने इनपुट्स हैं उसके अंदर। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, शायद अभी तक सबको एग्जैक्टली नहीं पता जब तक PCB अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगा, अपना नैरेटिव नहीं लेके आएगा। लेकिन एक चीज के बारे में जो कि मैं भी एज अ
पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मैंने भी कुछ चीजें फॉलो की, कुछ मीडिया हाउसेस को फॉलो किया, तो मुझे 2-4 मीडिया हाउसेस से एक चीज बड़ी कॉमन लगी कि जो पेमेंट टर्म, जिसके बारे में शायद मुझे कब से पहले नहीं पता था, कि जो पेमेंट टर्म्स जो तय हुई थी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, एक पोर्शन ऑफ एक बिग अमाउंट जो है वो एडवांस पेमेंट्स लेके आते हैं और एक टाइम के अमाउंट को वो कुछ अर्से के लिए वो छोड़ के जाते हैं। तो इट लुक्स लाइक कि जो जिस तरह से फॉकलैंड्स कॉन्ट्रैक्ट के हिस्सा थे, इसी तरह बाकी प्लेयर्स भी होंगे। तो मेनली ऐसा लगता है कि फॉकलैंड शायद इस टूर्नामेंट से अपने आप को डिसएंगेज करना चाह रहे होंगे और अपफ्रंट अपने पैसों की वो डिमांड कर रहे हैं, और पीसीबी ने मना कर दिया, तो शायद इससे जो है ना उनका जो है ना वो हाइप बढ़ गई और उन्होंने पे वो सारी मुनाज़र का हरकतें की, जिसके बारे में जिसकी पिक्चर्स सोशल मीडिया में विजिट कर रही है कि वो शैंडिलियर के पर अटैक किया या एयरपोर्ट पे जो भी बता वक्त ही बताएगा कि इसके अंदर क्या है। सारी चीजें हमें प्रो पाकिस्तानी होके या एक साइड पे होके क्रिकेट के बारे में सोचते हुए क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए। और आई एम श्योर मुझे रणवीर राजा मुझे एक विजिलेंट आदमी नजर आते हैं और आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे इस चीज को हैंडल करने के लिए, क्योंकि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते चले गए और लेट्स से अगर जैसे जो एक मीडिया हाउसेस जिस तरह से मीडिया हाउसेस एक्टिव हो गए, अगर उन्होंने इस चीज को मिसयूज करते रहना तो फिर वो फ्यूल इन द फायर वाला काम करते ही रहेंगे। फिर आज फोकनर होंगे, कल कोई और होंगे, तो इनको आगे बढ़ के हैंडल करना होगा, चाहे वो आपसे को कंप्लीट करके करना होगा या फिर आगे प्रेस रिलीज देना होगा विद प्रूफ्स के साथ कि भाई देखो ये उनके साइड का नैरेटिव ही हमारे साइड का नैरेटिव, और फिर उसके बाद फैंस और आवाम तक डिसाइड करें कि उनको किसके नैरेटिव को एग्री करना है। आई एम श्योर फ्रिक्शन इसी वक्त होती है जब दोनों साइड से इनिशिएशन ली जाती है। बिल्कुल ठीक। क्विकली हम थोड़े से स्टैट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब तक अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुल्तान सुल्तान इज लीडिंग द पॉइंट्स टेबल विद अ बिग मार्जिन। अब तक जो है मुल्तान सुल्तान सिर्फ एक मैच हारे हैं, वो भी लाहौर कलंदर से। लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पे मौजूद हैं 12 पॉइंट्स के साथ, 16 पॉइंट्स मुल्तान सुल्तान के पास हैं, और फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने जैसे बात करी, बिल्कुल ठीक है। शादाब खान के इंजर्ड होने के बाद, हसन अली के इंजर्ड होने के बाद 2-3 इंजरीज ने इस वक्त थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड को घेरा हुआ है, जिसकी वजह से वो लास्ट 2 मैचेस अपने हार गए और वो इस वक्त चौथे नंबर के ऊपर हैं। वरना इनिशियली जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो इट लुक्स लाइक के टॉप 2 टीम्स के अंदर मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे। लाहौर कलंदर थोड़ा सा हमें जैसे कि एक्साइट भी किया है। जो नए कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी अपना एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर भी हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, टीम को एज अ यूनिट भी बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं। ओवरऑल पॉइंट्स टेबल क्या देखते हैं? सेमीफाइनल्स के अंदर यही चारों टीम्स पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड जाती हैं या क्वेटा ग्लैडिएटर्स स्टिल हैव अ पोटेंशियल? देखिए, अगर हम स्टैट्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, तो वाकई यही चारों टीमें जो है फ्रंट लाइन पे नजर भी आती हैं और दिखाया जाए तो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन आपको पता है क्रिकेट जो है वो उस दिन का एक शो होता है जिसने जो परफॉर्म किया वो चेंजेस ला सकता है। बात करें अगर हम लाहौर कलंदर्स की डिफेक्टिव फैक्टर की कि उन्होंने आखिरी ये कैसे अचीव किया, तो सिंपल सी बात है कि इस दफा का पीएसएल के एडिशन इट वाज अ बैटिंग फ्रेंडली टूर्नामेंट। इस बात से बिल्कुल अगर एग्री करें तो बात देखेंगे 200+ स्कोर्स की भरमार लगी हुई है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो लाहौर कलंदर एक ऐसी बॉलिंग यूनिट बन के सामने आई है, जैसे आपको फ्रंट लाइनर्स पे आपको शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बॉलर, राशिद खान जैसे बॉलर, और बात करें आप इमरान खान, मतलब व्हाट अ फाइंड वो उसका एक मैच जिसके अंदर उसने आसिफ अली का पूरा एक ओवर जो आई थिंक 9 रन चाहिए तो कुछ डिफेंड किया, पूरा वो बॉल डिफेंड किया था। इट लुक्स लाइक कि दिस जेंटलमैन हैज गॉट ब्रेन्स एज वेल एंड टैलेंट, जबरदस्त कॉम्बिनेशन भी है। हाँ, तो लाहौर कलंदर अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है। राशिद खान अब चले गए हैं, स्पिन के अंदर थोड़ा सा गैप ज़रूर आएगा। 4 ओवर बहुत अच्छे फेंक रहे थे, कंटेन भी कर रहे थे, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर लाहौर कलंदर्स। ये चारों टीम्स मुल्तान, लाहौर, पेशावर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड इज गोइंग टुवर्ड्स सेमीफाइनल्स। लुक्स लाइक कि ये चारों सेमीफाइनल खेलेंगे। सेमीफाइनल खेल भी एनी डेज गेम, कोई भी विन कर सकता है और फाइनल की तरफ जा सकता है। हम बिल्कुल लास्ट राउंड के अंदर दाखिल हो रहे हैं PSL 7 के अंदर, और अगर हम अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो फ़खर जमान ने और में बैटिंग के अंदर इस वक्त हाईएस्ट स्कोर्स किए हुए हैं। उसके साथ साथ शान मसूद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन फ़खर जमान हैज़ प्रूवन कि उन्होंने बिल्कुल अपनी T20 टैलेंट को निखार के सामने लेके आए हैं। बॉलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो शादाब खान ने बहुत अच्छी टॉप बॉलर रहे हैं, और खुशदिल शाह लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह खिला रहे हैं, और बहुत ही
काफ़ी कंट्रोल बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि स्पिन के अंदर 2 फाइंड्स पाकिस्तानी टीम के लिए मजीद हो गई है। कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? बात वही है कि जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था कि ये टूर्नामेंट अपने एक्साइटमेंट के लिहाज से एक बहुत डिफरेंट डायनेमिक्स पे चल रहा है। हमारे जितने भी टॉप 5-6 कंटेंडर्स जो T20 के टीम के अंदर रेगुलर प्लेयर्स हैं, ये तो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। ऊपर से 3-4-5 आउट से 3-4-5 में बहुत लिमिटेड होके कहूँ कि दे आर मैनी फाइट, उन्होंने फ्रंट में आके टीम को अपना संभाला दिया, वो सिंगल हैंडेडली परफॉर्मेंसेस भी दी और टीम की विन के अंदर जो हमने कंट्रीब्यूशन दी। दिस टूर्नामेंट इज गोइंग अमेजिंगली इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे की एक्सपेक्टेशन ये थी कि यंग टैलेंटेड टर्न आउट हो और आपके फ्रंट लाइन प्लेयर्स जो है वो भी आके जो है अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को संभालें और आके जो है अपनी टीम की विनिंग कॉम्बिनेशन के अंदर जो है अपना पूरा देश करें। ज़बरदस्त। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली शाहिद खान आफरीदी हमारे स्टार वो PSL से ज़रूर डिसंगेज हो गए कुछ अपनी इंजरीज की वजह से। खैर बेस्ट ऑफ लक, बहुत बड़ा नाम है। उमर अकमल ने ज़रूर हमें ज्वाइन किया है। उमर अकमल ने आके कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से एक बहुत अच्छी धुआंधार इनिंग्स खेली, दोबारा फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करी। तो देयर आर न्यू फाइंड्स एंड जैसे नकीब ने कहा कि ये जो 4-5 लोग हमारे T20 टीम का हिस्सा हैं, इंक्लूडिंग बाबर एंड रिजवान, जो कि प्रूव कर रहे थे, अपनी उस सिचुएशन तक नहीं आए थे, उन्होंने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया है, दुनिया को दिखा दिया है कि यू नो व्हाट टैलेंट पाकिस्तान हैव। और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड PSL एक बहुत अच्छे सिचुएशन के अंदर नज़र आ रही है और लोगों की एक्साइटमेंट भी, मैचेस की क्वालिटी भी, प्रोडक्शन क्वालिटीज़ भी, मीडिया व्यूज़ भी, सब हर तरीके से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी लीग बन रही है। एंड दैट्स ऑल गुड फॉर ऑल क्रिकेट फैंस इन पाकिस्तान माशाल्लाह, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर प्रोग्राम्स फॉर यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। देखते रहिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियोज़ को। अस्सलाम वालेकुम।